नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम संसद के बजट सत्र के ऊपर बात करेंगे। आज संसद का दूसरा बजट सत्र शुरू हो गया है और संसद में तमाम हंगामा देखने को मिल रहा है। इस सत्र के दौरान सरकार का फोकस होगा कि वो अपने वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराए और अनुदान मांगों को पास करा के संसद से मंजूरी ले। वहीं विपक्ष तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की मांग कर रहा है। पहले हम समझते हैं ये बजट सत्र होता क्या है, फिर हम संसद की चुनौतियों की बात करेंगे। भारतीय संसद प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण सत्र बजट सत्र होता है, क्योंकि इसमें सरकार अगले वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करती है और पारित करवाती है। यह सत्र फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होता है और आमतौर पर यह 2 चरणों में पूरा होता है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, जिसमें वह सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र करते हैं। बजट से 1 दिन पहले वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है, जिसमें वह पिछले वर्ष की आर्थिक स्थिति के बारे में और आने वाले साल के संभावित रुझानों का विश्लेषण करता है। अगर हम 2025 के बजट सत्र की बात करें, तो पहला सत्र 1 फरवरी से शुरू हुआ था, जिसमें वित्त मंत्री ने देश का बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत होने के बाद संसद उस पर चर्चा करती है, उस पर बहस होती है। फिर इसका दूसरा सत्र मार्च में शुरू होता है, यानी आज 10 मार्च से बजट का दूसरा सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करवाने और अपने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान मांगों को लेके चर्चा करेगी और उन्हें पारित कराएगी। वही विपक्ष इसमें तमाम मुद्दों को लेके चर्चा करने के लिए जोर देता है। जनहित के मामलों को लेके सुनवाई करने के लिए संसद में नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया जाता है और फिर उसके जरिए वो जनहित के मामले या किसी गंभीर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की मांग कर सकता है। नियम 267 कार्य स्थगन प्रस्ताव को पारित करता है। ये कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य संसद में चल रही कार्रवाई को रोककर देश हित के मुद्दों को प्राथमिकता देकर उस पर बहस करने की मांग करता है। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत शेयर बाजार में तीव्र गिरावट के कारण निवेशकों को जो नुकसान हुआ है उस पर बहस करने की मांग की है। वहीं डीएमके के सांसद आगामी लोकसभा परिसीमन के मुद्दे को लेकर और इसके भारत के संघीय ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से चर्चा करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिका के द्वारा जो भारत पर दबाव डाला गया है और उसके बाद भारत ने जो टैरिफ कटौती की है उस मुद्दे को लेकर चर्चा करने की मांग की है। वहीं अपोजिशन लीडर राहुल गांधी वोटर लिस्ट में होने वाली अनियमितताओं को लेकर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। तो इस तरीके से कार्य स्थगन प्रस्ताव संसद की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिसके द्वारा विपक्ष सरकार को जवाब दे और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। दोस्तों, ये समय है कि संसद में इन तमाम विषयों पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में लोगों के विश्वास में एक अस्थिरता आई है, इन मुद्दों को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है उस पर देश की संसद में चर्चा होना बहुत जरूरी है। पूरा देश इस समय संसद की ओर नजरें लगा के देख रहा है कि कैसे हमारे देश के प्रतिनिधि, हमारे नेता क्या दलगत नीति से ऊपर उठकर देश हित में चर्चा करने के लिए तैयार हैं या नहीं। दोस्तों, इस समय देश में पार्लियामेंट के सामने तमाम चुनौतियां हैं। जिस तरीके से आर्थिक ट्रेड वॉर को लेके जो बहस छिड़ी हुई है उसमें भारत किस स्थान पर खड़ा हुआ है और उसकी अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं, इन सब चीजों को लेके संसद में बहस होना बहुत जरूरी है। इस समय देश में अगर देखा जाए तो ये 4-5 मुद्दे बहुत बड़े हैं, जो संसद के लिए भी एक चुनौती का विषय बने हुए हैं, जिसमें अमेरिका के द्वारा छिड़ा हुआ ये आर्थिक ट्रेड वॉर है। टैरिफ को लेके जिस तरीके से भारत को लगातार वो पंच कर रहा है, वहीं वोटर लिस्ट को लेके जिस तरीके से महाराष्ट्र में, दिल्ली के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर जो विपक्ष के नेताओं ने आवाज उठाई है। अगर हम बात करें तो लोकसभा परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्यों में जिस तरीके से बहस छिड़ी हुई है उस पर बहस होना बहुत जरूरी है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है, लोगों का पैसा उसमें डूब चुका है। खास करके भारत के जो मध्य वर्ग लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिन्होंने अपनी पूंजी को जैसे तैसे वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। देश में किस तरीके से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा हुआ है, चाहे वो संभल की हिंसा हो, मणिपुर में हिंसा जो चल रही है और तमाम राज्यों में जिस तरीके से तनाव का जो माहौल है, उस पर संसद ही कुछ रास्ता निकाल सकती है। तो बजट सत्र में किस तरीके से बजट के इस दूसरे चरण में देखना होगा कि हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सक्षम होते या नहीं। इन तमाम चुनौतियों के समाधान के लिए संसद में एक बहस होना, एक समृद्ध बहस होना बहुत जरूरी है, ताकि एक समावेशी नीतियों का निर्माण हो सके
सभी हितधारकों की रक्षा और भारत की इस लोकतांत्रिक प्रणाली पर लोगों का विश्वास बना रहे और देश में समाज का जो ताना बाना है वो मजबूत हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और तमाम जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।